यहीं पर इन्हीं के सहयोगी दल के साथी बागी उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच में कोई एकता, कोई मिला जुला कर कार्य करने की रणनीति, जब ये अपनी सीट पर जाते हैं पूर्णिया, तो वहां पर कांग्रेस में नए नए शामिल हुए पप्पू यादव जी के खिलाफ ये बोलते हैं, पप्पू यादव जी इन लोगों के खिलाफ बोलते हैं। और ये कोई यहीं की बात नहीं है भाई, इनके राष्ट्रीय नेता देख लीजिए, राहुल गांधी जी को देख लीजिए, कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड से। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास क्या अब महागठबंधन को तोड़ने के लिए अपने बयान दे रहे हैं? क्या जो लोजपा अपनी ही पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो चिराग पासवान अब पप्पू यादव को अपनी पार्टी की तरफ खींचते हुए नजर आएंगे? क्या एनडीए में पप्पू यादव को शामिल करवा लें? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोजपा प्रमुख चिराग पासवान, जिन्हें एनडीए की तरफ से 5 लोकसभा सीटें मिली हैं और खुद हाजीपुर से ताल ठोकते हुए चिराग पासवान नजर आए हैं, तो वो चिराग पासवान मीडिया के सामने पप्पू यादव का समर्थन करते हुए देखे जा रहे हैं। पप्पू यादव का समर्थन करते हुए महागठबंधन पर कई सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ चिराग पासवान कह रहे हैं, देखिए जरा। आज तेजस्वी यादव पूर्णिया में जनसभा के दौरान कहा है एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन। यूँ कहे तो पप्पू यादव भी वहाँ से खड़े हैं और पप्पू यादव पर यूँ कहे तो साधा है निशाना तेजस्वी यादव। तो भाई हम लोग तो शुरू से कह ही रहे हैं कि इन लोगों के गठबंधन में वो सहजता ही नहीं है, पूरा चरण बीत जाता है, इन लोगों के सहयोगी दल इनके लिए प्रचार में ही नहीं आते हैं। और जब ये प्रचार में किसी सीट पर जाते हैं तो वहीं पर इन्हीं के सहयोगी दल के साथी बागी उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच में कोई एकता, कोई मिला जुला कर कार्य करने की रणनीति है ही नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं है भाई कि पहले चरण की 4 सीटों पर चुनाव हो जाता और कांग्रेस वाम दलों का कोई बड़ा नेता इन लोगों के लिए प्रचार करने नहीं आता, राजद पे प्रचार करने नहीं आता है। और जब राजद ये अपनी सीट पर जाते हैं पूर्णिया, तो वहां पर कांग्रेस में नए नए शामिल हुए पप्पू यादव जी के खिलाफ ये बोलते हैं, पप्पू यादव जी इन लोगों के खिलाफ बोलते हैं। और ये कोई यहीं की बात नहीं है भाई, इनके राष्ट्रीय नेता देख लीजिए, राहुल गांधी जी को देख लीजिए, कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर इन्हीं के सहयोगी दल से एक नेत्री है जो इन्हीं के सामने चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के जब सबसे बड़े नेता के सामने ही इन्हीं के घटक दल वाम दल के द्वारा प्रत्याशी दे दिया गया है। कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली में आम आदमी पार्टी से, पर पंजाब में नहीं है। बिहार में दोनों गठबंधन में है राजद और कांग्रेस, पर यहाँ पर पहले चरण में कांग्रेस का कोई नेता इनके लिए प्रचार नहीं करता और तो और अपने प्रत्याशी पूर्णिया में इनके सामने खड़े कर देता है। तो ये जनता भी देख रही है कि ये सिर्फ स्वार्थ के लिए बनाया गया ये गठबंधन है। ऐसे में जनता कतई इन लोगों पर विश्वास नहीं करने वाली। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लोग इनके साथ पहले थे, अब तो मांझी जी भी हम लोग के साथ आ गए, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी पता चल गया कि ये लोग धोखेबाज लोग हैं। सब लोग वापस आकर एनडीए का गठबंधन मजबूत हुआ है। इसीलिए 4 की 4, 40 की 40 और 400 को पार ये गठबंधन पत्र जारी की है। बीजेपी आज महागठबंधन पत्र जारी की है। नहीं तो बिल्कुल जनता के सामने इन लोगों की पोल तो खुलनी चाहिए ना भाई। हम लोग तो देखिए बोल ही रहे हैं, बिहार की जनता भी आज की तारीख में इतनी जागरूक है, उनको पता है कि कौन सही में बिहार के विकास के लिए एक साथ आ रहा है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक साथ आ रहा है। पर हाँ, ये हम सब का कर्तव्य भी बनता है कि इनकी पोल जनता के सामने हम लोग खोल के रखें। आप लोग का साथ हम लोग लेते हैं और ये पत्र चिराग पासवान ने ये कहा कि महागठबंधन कैसा गठबंधन है जो अपने ही सहयोगियों को नाराज कर रहा है, जो अपनी ही पार्टी के नेताओं को नाराज कर रहा है, जो मजबूरन निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। ऐसे में ये गठबंधन कैसे टिकेगा?
जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस, वो पंजाब में आपके खिलाफ ही लड़ रही है। बिहार में बात करें, वो आरजेडी जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में है, लेकिन उनके ही प्रत्याशी को टिकट देने से साफ इनकार कर देती है। तमाम सवाल चिराग पासवान ने खड़े किए। इतना ही नहीं, सवाल तो यहाँ पर पप्पू यादव ने भी खड़े किए हैं। पप्पू यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। बंगाल दोनों गठबंधन में है, तो ये किनको भी टीम कहेंगे, ममता दीदी को कि कांग्रेस? दूसरी बात, डी राजा की पत्नी सीपीआई राहुल गांधी जी के खिलाफ बयान में लड़े, तो क्या राहुल जी ने कह दिया बीजेपी की बेटी? अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं पंजाब में, क्या राहुल गांधी जी ने कह दी बेटी? तेजस्वी के सभा कांग्रेस के नेता नजर नहीं आता है सर। अब ये हम ही पूछेंगे भैया, मैंने पहले ही कहा कि पप्पू यादव पूर्णिया का बेटा है, सीमांचल और कोसी का बेटा है। इसका जवाब पूर्णिया की मिट्टी, मधेपुरा की मिट्टी जवाब देगा, और पूर्णिया के बेटे को मिट्टी में मिलाना ये शायद संभव है। तो पूर्णिया के बीजेपी टीम ने कहा है कि आपके बयान पर पलटवार किया है कि बीजेपी के कोई भी लोग आपके संपर्क में नहीं है, ऐसा कुछ आपने कहा है? सर उससे हमको, दरअसल पप्पू यादव का ये कहना है कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, हम तो उन्हें जिताने के लिए आगे रहेंगे, हम उनके खिलाफ कभी नहीं उतरेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव उनके खिलाफ क्यों उतर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि कभी पाटलिपुत्र से चुनाव जीता है, खुद तो चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं और मेरा टिकट काट देते हैं। कई बड़ी बातें यहाँ पर पप्पू यादव ने कही, और ये भी कहा कि उन्हें बी टीम बताने की कोशिश की जा रही है, और बी टीम बताने के तहत उन्होंने ये भी कह दिया कि जानबूझकर यहाँ पर खुद तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव पर आग बबूला पप्पू यादव क्यों होते हुए नजर आए, उस बयान को भी देखिए। इधर उधर नहीं, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया, दो ही लोगों में लड़ाई है पूरे बिहार में। इधर उधर नहीं बटना है। बहुत लोग बीजेपी आरएसएस के मदद से इनके चाल चरित्र को हम लोग जानते हैं। ये लोग वही लोग हैं जो क्रिया खाया गया था कि तेजस्वी अगर चुनाव जीत जाएगा तो संन्यास ले लेंगे। क्रिया खाने वाले लोग आज बेशर्मी से खड़े हैं। पिछला चुनाव में, 20 के चुनाव में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनकर के घूम रहे थे, अब भाजपा के पैसा से हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे थे। सारा हेलीकॉप्टर का बिल है मेरे पास। कौन भाजपा वाला इन लोग को खड़ा किया है? और आज घूम घूम करके लोग कह रहा है कि हमको जिता दो, ए मुसलमान भाई, ए यादव भाई, हमको जिता दो। जीतने के बाद हम जो है कांग्रेस पे जाएंगे। कांग्रेस के गठबंधन में हम लोग हैं। राहुल गांधी को मदद हम कर रहे हैं। हमारी संख्या बनेगी तब जो है राहुल गांधी का हाथ मजबूत होगा। और कुछ लोग, बीजेपी के लोग जो है एजेंट हैं, वो खुलेआम अब तो टीवी पे कहने लगे हैं कि आरएसएस वाला, भाजपा वाला हमको खुल के मदद कर रहा है, खुल के मदद कर रहा है, खुल के मदद कर रहा है। तो ऐसे बेरूपियों लोगों से हम लोगों को बचने का काम कर। दरअसल तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए पप्पू यादव को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता दिया। इतना ही नहीं, पप्पू यादव के खिलाफ उतरते हुए तेजस्वी यादव ने ये तक कह दिया
कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए खुद ये पप्पू यादव ऐसी हरकतें करते हुए नजर आए। तमाम यहाँ पर बातें की गई, लेकिन इसी बातों के आधार पर चिराग पासवान जो नजर आए हैं, तो क्या चिराग पासवान अब पप्पू यादव को एनडीए की तरफ बढ़ा लेंगे? क्या अब पप्पू यादव एनडीए के साथ जुड़ जाएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें स्पेन 9 न्यूज। धन्यवाद।